Students, today we are going to start our topic noun. Grammar topic noun. What is noun? What are its kinds and its definition? ये सब आज मैं आपको बताऊंगी. ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि इसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको पिक आउट द नाउन वर्ड्स निकालने हैं नाउन के और उनकी टाइप्स भी बतानी है. ठीक है, तो नाउन क्या है? व्हाट इज नाउन? हम डेली लाइफ में हम जब किसी चीज़ के बारे में हमें बात करनी होती है तो हम उसका कोई हर एक चीज़ का कोई नाम होता है. अब देख लो, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके लिए क्या किया जाता है? उसका नाम रखा जाता है जिससे हम उस नाम से उसको बुलाते हैं. मीन्स नाउन इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग. अगर किसी चीज़ का नाम होगा, उसके बारे में हम बात करनी होगी तो हम वो नाम लेके ही बात करते हैं. तो व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. मीन्स किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी जगह का एक नेम होता है, उसको क्या बोला जाता है? नाउन. तो चलो हम इसकी डेफिनेशन और इसकी काइंड्स करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी चीज़, जगह या पर्सन के नेम को नाउन बोला जाता है. अब नाउन की काइंड्स, कितनी काइंड्स होती हैं नाउन की? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, collective noun, material noun. Now we will discuss them in explanation. The first one is proper noun. Proper noun, it denotes a particular person, place or a thing. किसी खास व्यक्ति, खास जगह या खास चीज़ के बारे में बात होती है. फॉर एग्जाम्पल, सोहन, रीटा किसी पर्सन का नेम है. दिल्ली, एशिया, इंडिया प्लेस का नेम है. दिवाली फेस्टिवल का नेम है. मीन्स जो पर्टिकुलर नेम है. उसके बाद आ गया हमारा कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ कॉमन टू एवरीथिंग और पर्सन ऑफ सेम काइंड. जब एक ही तरह की बहुत सी वस्तुएं होती हैं या एक ही तरह के पर्सन्स होते हैं, उनके लिए जो एक कॉमन नाउन दिया जाता है, उनको कॉमन नेम दिया जाता है, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल, पेन, डॉक्टर, टीचर, बॉय, गर्ल, सिटी, ये कॉमन नाउन है. उसके बाद आ गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और एन आइडिया. मीन्स ये क्या होते हैं? जो किसी की क्वालिटी या एक्शन को शो करते हैं. दे कैन नाइदर बी सीन नॉट टच्ड. मीन्स जो एक्शन होते हैं उनको हम सिर्फ फील करते हैं, उनको ना तो टच किया जा सकता है ना ही देखा जा सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ट्रुथ, ब्रेवरी, सिंपथी, मिसचीफ, डेथ. मीन्स ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सिर्फ फील करते हैं. सच्चाई को, बहादुरी को हम बात करते हैं कि वो बहुत बहादुर है. अब उसकी बहादुरी हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को फील करके बोलते हैं कि वो बहादुर है. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन. इट इज़ अ नेम ऑफ द सेम टाइप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड रिगार्डेड एज वन एंटिटी. मीन्स जब बहुत सी एक जैसी चीज़ों के लिए हम एक नेम रखते हैं, एक जैसी चीज़ों के समूह का हम एक नेम रखते हैं, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. मीन्स जैसे कलेक्शन होती है कोई, ठीक है, समूह होता है कोई, इकट्ठ होता है कोई, उसके लिए जो नेम रखा जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्लास, आर्मी, क्राउड, हर्ड, डजन. अब क्राउड भीड़ होती है लोगों की, उसके लिए हम क्राउड वर्ड यूज़ कर देते हैं. क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, लेकिन हम उन सब के लिए जो सबका कलेक्शन है वो क्या है? क्लास. नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन. मटेरियल क्या होता है? मटेरियल होती है वस्तु, किसी भी कोई भी चीज़ जिससे कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है. ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे चीज़ें बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आयरन, वुड, गोल्ड, सिल्वर. अब आप देखते हैं ना कि गोल्ड के, सिल्वर के गहने पहने जाते हैं. इसी तरह घर में हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, अलग अलग तरह के बर्तन होते हैं, अलग अलग चीज़ों से, जिस मटेरियल से वो बने हुए होते हैं. इसी तरह हम जो कपड़े पहनते हैं वो कॉटन का, सिल्क का, अलग अलग वैरायटी होती है. मटीरियल के नेम है जी. ठीक है, जिस मटीरियल से वो बनते हैं. अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें क्या है? पिक आउट द नाउन
एंड स्टेट देयर काइंड, जिसमें आपको सेंटेंस में से नाउन को निकालना है और उसकी काइंड बतानी है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स। अब इसमें नाउन कौन सा है? बुक्स, राइट। और बुक्स कौन सा नाउन है? दिस इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि सभी तरह की बुक्स के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज कॉमन नाउन। हाँ जी। द नेक्स्ट वन इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था, उसमें क्या था? ये कोई क्वालिटी या एक्शन डिस्क्राइब करता है। तो ये ऑनेस्टी किसी क्या होती है? ईमानदारी। ईमानदारी हम किसी की देख नहीं सकते, सिर्फ उसको जज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी मीन्स दैट इज, ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। The next one is Shakespeare is the most popular writer in English. यहाँ पे क्या है? शेक्सपियर नाउन है, इंग्लिश नाउन है, और ये दोनों ही क्या कौन से नाउन है? प्रॉपर, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है जो कॉमन नाउन है, लेकिन जो इंग्लिश है पर्टिकुलर वो प्रॉपर नाउन है। इस शेक्सपियर इज द मोस्ट पॉपुलर राइटर इन इंग्लिश। इसमें शेक्सपियर और इंग्लिश ये दोनों कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन। अब इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज वर्ड आएगा तो लैंग्वेज क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन इंग्लिश एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, इसलिए उसके लिए प्रॉपर नाउन। इसी तरह शेक्सपियर पर्सन का नेम है, तो इसमें दोनों कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वन इज गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। तो गोल्ड क्या है? हमने अभी किया था, दैट इज अ मटीरियल नाउन, क्योंकि गोल्ड के हम गहने बनाते हैं, मटीरियल नाउन। देयर वॉज अ मच क्राउड इन द मार्केट। अब क्राउड क्या है? क्राउड है कलेक्टिव नाउन। Yes, the next one is she always speaks the truth. ट्रूथ क्या है? अगेन ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउन के टॉपिक के अंडर 2 मोर पार्ट्स आते हैं, नंबर और जेंडर। अब मैं आपको नंबर और जेंडर की क्या किस्में होती हैं उसके बारे में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ नाउन में आ गया जेंडर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स, दैट इज मास्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मास्कुलाइन जेंडर कौन से होते हैं? द वर्ड्स यूज्ड फॉर मेल कैटेगरी, जो मेल कैटेगरी के लिए मीन्स पुरुष जाति के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं मास्कुलाइन जेंडर। फॉर एग्जांपल मैन, डॉग, बॉय। उसके बाद आ गया फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर इसके बिल्कुल ऑपोजिट फीमेल कैटेगरी के लिए मीन्स नारी जाति के लिए जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं फेमिनाइन जेंडर। द नेक्स्ट वन इज कॉमन जेंडर। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए मीन्स बोथ फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए सेम यूज़ होते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, वो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसकी? स्टूडेंट और डॉक्टर, उनको क्या बोलते हैं हम? कॉमन जेंडर। इसी तरह आगे न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर हम यूज़ करते हैं मोस्टली थिंग्स के लिए, जिन थिंग्स को इन तीनों कैटेगरी में से हटाकर 4th कैटेगरी दैट इज न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। जैसे आ गया चेयर, बुक, पेन, मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हम यूज़ कर देते हैं, उनको बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। अब आपको इसकी एक्सरसाइज आ सकती है, आपको सेंटेंसेस आएंगे जिसमें पिक आउट द जेंडर होगा एंड यू हैव टू टेल ऑल्सो टेल द काइंड ऑफ जेंडर, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ नाउन में है नंबर। नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। करते हैं ना हम कि सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है। सिंगुलर नंबर में सिंगल जब किसी एक वचन, एक चीज वस्तु के बारे में बात की जाती है वो होता है सिंगुलर, और प्लूरल होता है जब मोर देन वन
मीन्स एक से ज़्यादा के बारे में बात की जाती है तो वो प्लूरल होता है। सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना आता है आपको। जैसे सिंगुलर में आ गया डक तो प्लूरल में हो गया डक्स। सिंगुलर में बस है तो प्लूरल में बसेस। सिंगुलर में हाफ है तो प्लूरल में हाफ्स। इस तरह हम हमारे चेंज द जेंडर और चेंज द नंबर जो टॉपिक है वो नाउन के अंडर ही आता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करो, लर्न करो